दौरे पर दौरा, रैलियों का रेला, बैठकों का महादौर। यूपी के सियासी किले को बचाने के लिए बीजेपी के ताबड़तोड़ अभियान के तहत कल पार्टी के भीतर एक और महामंथन का दौर चला। देर रात तक लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। पार्टी के सदस्यता अभियान और बूथ कमेटियों की सक्रियता पर भी चर्चा हुई। पार्टी की रणनीति को अमली जामा कैसे पहनाया जाए, ये बताने के लिए जेपी नड्डा खुद पार्टी के निचले स्तर के पदाधिकारियों के बीच पहुंच रहे हैं। आज कानपुर में वो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के बूथ प्रभारियों से बैठक करने वाले हैं। मिशन 2022 के लिए बीजेपी बूथ स्तर पर अपने प्रबंधन को मजबूत करने में जुट गई है। इससे पहले कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर में थे। वहां उन्होंने बाबा गोरखनाथ की पूजा की। इसके बाद बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत और फिर रैली। जब चुनाव में जाएंगे तो आप गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने धारा 370 को मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धाराशाही कर दिया है और भारत का अभिन्न अंग कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में हमारी महिला बहन जिनके साथ अन्याय हो रहा था, उनको आपने ट्रिपल तलाक से उनको मुक्ति दिलाई। यूपी के चुनावी माहौल में जेपी नड्डा का गोरखपुर दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। बीते दिनों पीएम मोदी ने पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी। अमित शाह ने भी पूर्वांचल का दौरा कर चुनावी शुरुआत की। अब बीजेपी की जमीन मजबूत करने के लिए जेपी नड्डा भी पूर्वांचल पहुंचे। उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी थे। रैली में योगी ने फिर से विरोधियों पर तीखा वार किया। यूपी की जनता को जिन्नावादियों से सावधान किया। भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में याद रखना, चुनाव बड़ा रोचक होगा। साफ है, पूर्वांचल की लड़ाई न केवल पार्टियों की नाक की लड़ाई बन गई है, बल्कि ये साख की भी लड़ाई है। क्योंकि जो भी इस जंग में जीतेगा, यूपी फतह का उसका सपना पूरा होगा। आज तक ब्यूरो।